नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर से खबर है। बताते चले कि नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर, छत्तीसगढ़ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा IIM रायपुर में G20 Y20 के कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ रेणुका सिंह, MOS ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपस्थित रहीं। अनीता नेतम है और मैं बस्तर से आई हूँ और मैं यूनिसेफ और जिला प्रशासन के सहयोग से एक चलाए गए कार्यक्रम युवोदय से हूँ और मैं स्वयंसेवक के रूप में कार्य करती हूँ। अनेक प्रशिक्षणों में मैं भाग ली और सबसे पहले मासिक धर्म स्वच्छता पे मैंने कार्य किया, जिसमें वहाँ के समूह में काम करते थे। तो समूह में वहाँ के कई लोग क्या बता रही है और इग्नोर करके चले जाते थे। तब हमने वहाँ पे बहुत बार समझाया कि किशोरी बालिकाओं को पेट क्यों आवश्यकता होती है और उनकी गंभीर बीमारियों के बारे में उनको बताया और वो वहाँ पे आए। अभी सभी लोग आते हैं, सब महिला पुरुष माता बहन सब लोग आके समूह में चर्चा करते हैं और खुद बहन और न्यायालयी कार्यवाही से विरक्त चल रहे अभिभाषकों ने आज मुख्य न्यायाधिपति को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते हुए कल स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष का पुतला जलाने की चेतावनी दी। उच्च न्यायालय के द्वारा 25 पुराने सूचीबद्ध प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किए जाने के आदेश का वकीलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते उज्जैन में भी अभिभाषक 23 से 28 फरवरी तक न्यायालयी कार्यवाही से अपने आप को अलग किए हुए हैं। साथ ही वकीलों ने कोठी पैलेस स्थित हनुमान मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। मध्य प्रदेश के न्यायाधिपति महोदय द्वारा एक जो आदेश यहाँ पर आया है कि 5 साल पुराने प्रकरणों को 66 दिन में निराकृत किया जाए और 1 वर्ष के अंदर 100 केसों का निराकृत करने का जो यहाँ पर आदेश दिया गया है वो अव्यवहारिक है। हमारा विरोध इसी बात को लेके आज हमने यहाँ पर जो अखंड रामायण का जो यहाँ पर पाठ चल रहा है, हमने हमारे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं, हमने उनको सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर, क्योंकि चूंकि ये न्याय की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है और राजा विक्रमादित्य की नगरी है, जहाँ पर न्याय हमेशा सारे यहाँ से न्याय लोग लेते, लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर उस आदेश के तहत घास काटी जा रही है। प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है। बताते चले कि फागुन माह की पंचमी यानी कि आज से दंतेवाड़ा जिले का फागुन मंडई मेला शुरू होने वाला है। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी अपने भाई श्री हरि नारायण से मिलने वहां पहुंचती हैं। बता दें आपको कि गांव-गांव से देवी देवताओं के पहुंचने का कार्यक्रम भी लगातार जारी रहता है। यहां पर नाच गाने के साथ इस मेले की शुरुआत होती है। इसके बाद मां दंतेश्वरी प्रतिदिन मंदिर को लौट जाती हैं। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। का प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठों में गिनी जाती है ये। और यहाँ अभी फागुन मड़ई हो चाहे मेला का वहाँ प्रारंभ होने जा रहा है यहाँ पे।
देवी की 9 देवियों का पूजा होकर 9 दिन डोली यहाँ से निकलेगी, फिर वहाँ से आएगी, फिर प्रघाव किया जाएगा। प्रघाव होने के पश्चात ये 9 दिन तक 9 देवियों का पूजा होगा। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिसको 12 लंकुआर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है। बता दें आपको कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आईटीआई कार्यालय का घेराव किया। दरअसल बताते चले कि अंबिकापुर के आईटीआई छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाने की अनुमति नहीं दिए जाने से नाराज छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद अंबिकापुर नगर के कार्यकर्ताओं ने आईटीआई कॉलेज का घेराव किया। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा है। सावरकर जी की पुण्यतिथि थी, जिसे विद्यार्थी परिषद आईटीआई हॉस्टल में मनाने आई थी, तो वहां के अधीक्षक के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा महापुरुषों की जयंती मनाने, पुण्यतिथि मनाने व जयंती मनाने पर रोक करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही पुण्यतिथि महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाते रहा है, पर यहाँ के विद्यालय के प्राचार्य और हॉस्टल के अधीक्षक के द्वारा ये लगातार हमेशा देखने को हमें मिलता रहता है कि ये पुण्यतिथि नहीं मनाने देते या कोई भी क्रांतिकारियों की जयंतियाँ नहीं मनाने देते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन करेगी और हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि हमारे जो क्रांतिकारी जो अपने प्राण निछावर कर दिए इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आप उनका अपमान कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ये कभी नहीं सहेगा और अगर लगातार ऐसा देखने को मिला या अगली बार हमें ऐसा मिला कि हम पुण्यतिथि नहीं मनाने दिया गया, तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगी। उनके द्वारा संस्था के महापुरुषों का जो है चित्र लगाने और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 सालों से लगातार छात्र हित व राष्ट्र हित में कार्य करते आ रही है। उसी के निमित्त कल वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग आईटीआई कॉलेज छात्रावास में गए हुए थे। वहाँ के छात्रों के द्वारा तैयार थे पुण्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है। बताते चले कि बस्तर में माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में माओवादी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हुए हैं। बीते 2 दिनों में माओवादियों ने अलग अलग जगहों पर कई वारदातों को अंजाम दिया। साथ ही जिलों में सुरक्षा बलों के जवानों को भी टारगेट किया। साथ ही नक्सली सॉफ्ट टारगेट करने में भी पीछे नहीं हट रहे। शनिवार को सुकमा जिले के जगरगुंडा में हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, जहां निर्माणाधीन जगरगुंडा बासागुड़ा सड़क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा बल के जवान निकले हुए थे। वहीं शनिवार को कांकेर के दुर्ग कोंदल में नक्सलियों ने छुट्टी में आए आर्मी जवानों को निशाना बनाते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसके अलावा रविवार को नारायणपुर के ओछा मार्ग में भी नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया था। ऑपरेंडी है, कभी भी बैकफुट में रहते समय, जिससे अपना कैडर को मनोबल को बढ़ाने के लिए या इलाका में जो एक भय के वातावरण के माध्यम से एक सनसनी क्रिएट करने के उसी उद्देश्य से सॉफ्ट टारगेट को हिट की जाती है। जिसे वर्ष 2022 की देखे जाए तो मतलब सीपीएम मोदी संगठन का काफ़ी सेटबैक हुआ है। कई इलाका में जो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया जो माना जाते हैं, उन इलाका में भी सुरक्षा बल द्वारा कैंप स्थापित करके उस क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर से खबर है। बताते चले कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से सोमवार 27 फरवरी को जिले के सभी थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए किशोर न्याय यानी कि बालकों और उनकी देखरेख, उनके संरक्षण के अधिनियम 2015 में यथा संशोधित 2022 विषय पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग में किया गया था।
अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से है, जहां विशेष पिछड़ी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और कोरबा जनजाति के 50 से ज्यादा लोगों को, आपको बताते चले कि लोगों का इलाज किया गया। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बतौली विकास खंड के अंतर्गत दूरस्थ वनांचल आमापारा बासाझल में योजना के तहत सोमवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में आने वाले मरीजों से उपस्थित डॉक्टरों ने बातचीत की और उचित परामर्श भी दिया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी से खबर है, बताते चले कि एमसीबी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बता दें कि पशु तस्करी कर रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने इस बात की जानकारी मीडिया से भी साझा की है। श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशन पर कि पशु तस्करी किसी भी हालत में रोक करके सक्षम कार्रवाई करना है, उनके आदेशानुसार सभी जिलों में इस तस्करी को रोकने के लिए प्रयास चल रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टीआर कोसमा साहब के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में मुझे कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि खाड़ा खो के जंगल में कुछ अवैध रूप से परिवहन करते हुए भैंसा लाए गए हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां IESECL की अमेरा ओपन कास्ट परियोजना में इन दिनों कोयला माफियाओं के इशारे पर सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों के द्वारा दिन दहाड़े खदान परिसर से लगे नदी में गड्ढा खोदकर रोजाना सैकड़ों टन कोयले की चोरी की जा रही। ऐसी सीएल प्रबंधन और क्षेत्र के नागरिकों की शिकायत के बावजूद पुलिस के द्वारा कोयला तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। बस्तर में कमिश्नरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 दिवसीय दौरा किया और समीक्षा बैठक की। बताते चले कि जिला मुख्यालय नारायणपुर में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा के द्वारा जिला नारायणपुर कोंडागांव कांकेर पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक कर वर्तमान परिस्थितियों के बारे में निर्देश दिए और जानकारी साझा की। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव में कल हुए नक्सली घटना में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मोतीराम आचला को उनके गांव बड़ेतेवड़ा में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। वहीं कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मृतक जवान की धर्मपत्नी को प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा प्रदान किया। भारतीय सेना का जवान असम में पदस्थ था, जो पिछले दिनों छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। हालांकि इस दौरान मृतक जवान पास के गांव उसेली में मेला घूमने अपने पिता के साथ गया था, जहां 3 सिविल कपड़ों में पहुंचे नक्सलियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मोतीराम आचला जी, जो कि भारतीय सेना में पदस्थ थे और बड़ेतेवड़ा ग्राम के रहने वाले थे, छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे और कल उसेली का जो मेला है वो देखने गए हुए थे। वहाँ मुर्गा बाजार के पास में कुछ अज्ञात नक्सलियों ने आकर के इनके ऊपर देसी हथियार से हमला किया और वहीं पर मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। आज हम सबकी तरफ से इनको अंतिम सलामी दी गई और श्रद्धांजलि दी गई और इसी कार्यक्रम में उपस्थित। सर, नक्सलियों के द्वारा आर्मी के जवान को निशाना बनाया गया है क्या? देखिए, ये तो हमेशा से हम मानते हैं कि नक्सली जो है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भले ही लोगों का हितैषी बताते हैं और आदिवासियों को हितैषी बताते हैं, पर वो आतंकवादी से कम नहीं है। और ये जीता जागता उदाहरण है। जो भारतीय सेना के जवान थे, इनका जो है परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें इतना बड़ा लॉस सहने की शक्ति दे और दुख तो ऐसी स्थिति में परिवार का कम बिल्कुल।
राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा के तहत द्वितीय चरण की परीक्षा 27 फरवरी में ऑनलाइन आयोजित की गई। परीक्षा में अव्वल रैंक आने पर बच्चों को रैंक के आधार पर विदेश जाने का मौका दिया जाएगा। प्रथम चरण में कुल 60 विद्यार्थियों ने ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई है। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ नासो ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलता हासिल की है, जिसमें से 3 बच्चों का सेकेंड लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिनको गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट जो है उनको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम डीएवी परिवार की ओर से हम बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जाता का छात्र हूं। मैंने नासो ओलंपियाड का पेपर दिलाया, जिसमें हमने 60 बच्चों ने हमने हिस्सा लिया, जिसमें से 21 बच्चों ने जोनल लेवल रैंक हासिल किया है और हमने तीन छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब दूसरा चरण बाकी है। इसमें अगर हम लोग अगली खबर सीहोर से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कुशलपुरा में झूलते हुए तारों से किसान की गेहूं से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। देखो, ये बिजली विभाग की जवाबदारी है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये नुकसान हुआ है। और आगे भी गांव में बहुत सारी जगह पे तार खुले हुए हैं, नीचे हैं तार खेतों में, और भी बड़ी घटना हो सकती है। और बिजली विभाग को बार बार गांव वालों ने अवगत कराया, हमने भी अवगत कराया, इसके बाद भी इन लोगों ने इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, इस कारण ये नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर से खबर है, बताते चले कि अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार मालामाल हो रहे। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया निर्माण कार्य में गुणवत्ता के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। निर्माण जो हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पुल में छोटा छोटा राड लगा हुआ है, ये कौन से एमएम का राड लगा हुआ है? 8 mm का लगा हुआ है। ये क्या लगता है आप लोग को, ये 8 mm का राड पुलिया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये जो ठेकेदार का मतलब। एमपी के सीहोर से खबर है, बताते चले कि सीहोर मंडी थाना अंतर्गत डाक पुलिया के पास 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं इस संघर्ष में कुछ झोपड़ियों में भी आग लगाई गई थी। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और घायलों को सीहोर जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी के गठन तक के सफर में अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले सिसोदिया सीबीआई के सियासी चक्रव्यूह में घिर गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सिसोदिया की गिरफ्तारी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में जुटी हुई है। लेकिन आपदा को अवसर में तब्दील कर देने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार सियासी राह मुश्किल भरी लग रही। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन करेगी।
एमपी के सीहोर से खबर है। बताते चले कि सीहोर में पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है और खुलासा कर जानकारी में बताया कि दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या की थी। हालांकि बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। तारीख को ये सूचना मिली थी कि मंडी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसकी सर पे पत्थर से कुचल के उसकी हत्या कर दी गई है। इसको देखते हुए तत्काल टीम गठित करके शव को पंचनामा किया गया। तो शव की शिनाख्त यहीं के रहने वाले दीपक वर्मा नाम के युवक की हुई। 22 साल का युवक था। फिर तत्काल टीम गठित करके तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया। उससे पता चला कि इसी का एक मित्र संजय वर्मा, जो कि खंडवा ग्राम श्यामपुर के पास का रहने वाला है, उससे इससे पैसे का लेन देन था। करीब 1.5 लाख रुपए का लेन देन था। काफ़ी समय से वो पैसे लेने के लिए इस पर दबाव बना रहा था और गाली गलौज भी इनके बीच में हुई थी। इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था वहाँ तक पहुँचाया और साथ में ही जो घटना में जो उसके खून रहता शर्ट और कपड़े वगैरह थे वो जब्त कराए। उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ेवा में बीते दिनों हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मनेन्द्रगढ़ में 9 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जो है ग्राम पड़ेवा सोनहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है। पता चला कि अज्ञात व्यक्ति का एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद में जब लाया गया और पता तलाश किया गया तो उसके बारे में पता चला कि लखपति सिंह करके व्यक्ति है और पड़ेवा गांव का ही रहने वाला है। उसका संदिग्ध परिस्थिति में उसकी बॉडी मिला हुआ था। पुलिस को शुरू से संदेह हो रहा था। जैसे ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, उसमें जब खुलासा हुआ कि ये होमिसाइडल है करके, तो पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ घटना दिनांक के बाद से लगातार किया ही जा रहा था, पता तलाश किया जा रहा था। उसी सिलसिले में फिर पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री राम गोपाल के साथ रायसेन में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के तहत तालाब मोहल्ले स्थित मिश्र तालाब पर युवक युवतियों को मोटर बोट चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आपदा के समय कोई परेशानी ना हो। इसी प्रशिक्षण के तहत सोमवार दोपहर को शहर के मिश्र तालाब पर पानी में मोटर बोट चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बारी बारी से युवक युवतियों ने पहले मोटर बोट को तैयार करने को लेकर प्रशिक्षण लिया और इसके बाद पानी में बोट को उतारकर सभी ने बारी बारी से उसे चलाना सीखा, जिससे कभी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वो आसानी से लोगों को बचा सके। हमारे आपदा मित्र हैं, उनको मिश्र तालाब पर बोट चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें पहले ये कि बोट कैसे तैयार करते हैं, इसमें कैसे हवा भरते हैं, तो उनको सारी चीज़ें उनसे ही करवाई जा रही हैं और उसके बाद बोट को कैसे पानी में उतारते हैं ये बताया जा रहा है। फिर बोट हैंडलिंग, इंजन को कैसे चलाना है पानी में। रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित भारत नगर कॉलोनी में 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन दहाड़े भगवान दास चिड़ार के निवास पर चोरी किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रायसेन एसपी विकास कुमार शहवाल ने जल्द से जल्द चोर को पकड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कोतवाली टीआई जगदीश सिंह सिद्धू और उनकी टीम ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती के साथ जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी करीब 2,50,000 रुपए और वारदात के दौरान उपयोग में लाई गई मारुति सुजुकी कार को जब्त किया है। महाशिवरात्रि के दिन भारत नगर की कॉलोनी में एक शिक्षिका रहती हैं जो मातमी में पढ़ाती हैं। वो मेले में ऊपर महाशिवरात्रि में ऊपर किले पे गई हुई थी। 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहाँ पे उनका ताला तोड़ के सोने चांदी के जेवरात और लगभग 2.5 लाख कीमती चुरा लिए गए थे। उसी के संबंध में वहाँ से जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमें जानकारी मिली थी, उसके आधार पर गुप्ता जी पारदी
और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।